इस वक्त सबसे पेन पॉइंट किसी भी फ्रीलांसर का जॉब हंटिंग है। एक चीज़ तो आपने इस्टेब्लिश कर लें कि चूंकि हम मोस्टली काम करते हैं टीयर 1 कंट्रीज़ के साथ, और ज़्यादातर टीयर 1 कंट्रीज़ जैसे यूके है, कनाडा, यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, ये ऐसे हैं जहाँ पर सर्दियों में छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा मनाई जाती हैं। उसकी दो रीज़न हैं, सर्दी बहुत होती है प्लस क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और वो लोग क्रिसमस की और फिर न्यू ईयर की, और न्यू ईयर के बाद भी वो छुट्टियाँ मनाते हैं, सर्दियाँ अपने घर में गुजारने की कोशिश करते हैं। सो इन दिनों में काम कम आता है, और इन दिनों में हमारे जो पुराने फ्रीलांसर्स हैं उनके पास भी काम नहीं होता। जब उनके पास काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइज शुरू कर देते हैं, हम अपवर्क का कोर्स करवा रहे हैं, हम जनाब आपको जॉब हंटिंग सिखा रहे हैं, हम आपको प्रपोजल लिखना सिखा रहे हैं। मैंने कुछ के सेशंस को अटेंड किया, कुछ की वीडियोस को देखा, कुछ से मैंने राब्ता किया और ये समझने की कोशिश की कि ये लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग कोर्सेज सेल कर रहे हैं उनका नारा यही होता है कि आपने बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ डालना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जाना। और अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज़ सुन के बड़ा हैरान हुआ कि एक बंदा 80,000 में 77,400 समथिंग में वो अपना कोर्स सेल कर रहा है, और वो बंदा ये दावा कर रहा है कि अगर आपने 10 प्रपोजल लिखे और आपका एक प्रपोजल के ऊपर डीएम आ गया तो आप सक्सेसफुल हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपने 10 प्रपोजल लिखे और आपके एक के ऊपर डीएम आया तो आपके प्रपोजल में जान ही नहीं है। वो क्यों कर रहा है? अब वो जिस बंदे की प्रोफाइल्स दिखा रहा था, एक उसने डेटा एनालिसिस की प्रोफाइल दिखाई है, एक खुद वो वेब डेवलपर है, वेब डिजाइनर है, वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर लास्ट ऑर्डर उसने 2020 में लिया था, उसके बाद उसको ऑर्डर नहीं मिला, और जिसकी प्रोफाइल दिखा रहा है उसका $10,000 की अर्निंग है, और वो दावा ये कर रहा है कि ये बंदा हर महीने $20,000 अर्न कर रहा है। बात मानने में नहीं आती। बोलने में मैं 101 बातें कह दूंगा कि मैं जनाब लाखों डॉलर कमा गया हूँ, मैं हज़ारों मिलियन ऑफ डॉलर कमा गया हूँ। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है वो सब फेक है, वो झूठ है, वो सिर्फ आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह आपकी जेब से पैसे निकाले जाएँ। ट्रेनर्स होते हैं, लफ्ज़ों का हेर फेर ये बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन लफ्ज़ों के हेर फेर से ये आपको उसमें ले जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें जो ये लोग, जिन्होंने इस लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया है दो चीज़ों के ऊपर खास तौर पे, इन्हीं में से आधे लोग ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल शॉर्ट सा कवर लेटर लिखना है, और इन्हीं में से कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट कवर लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने लॉन्ग कवर लेटर लिखना है। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो बात दोनों की सही है, लेकिन एक चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट होना दोनों का गलत है। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपने शॉर्ट कवर लेटर किसके लिए लिखना है, और आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपने लॉन्ग कवर लेटर्स किसके लिए लिखने हैं। अब शॉर्ट कवर लेटर की हम जब बात करते हैं, देखें, अगर किसी क्लाइंट की जॉब एक पैराग्राफ की है, 2 पैराग्राफ की है, और उसके ऊपर आप एक पूरी बुक लिख के दे देंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो अपना नुकसान करेंगे। उसके पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी ब्रीफ देता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिटेल में देता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर, टाइम जोन के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर, कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री बताता है, और आप उसके पास स्किल लेके जाते हैं या जो भी कवर लेटर लेके जाते हैं वो 3 लाइन्स का लेके जाते हैं, वो कभी भी आपको हायर नहीं करेगा। सो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, ये बात पल्ले बांध लें, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें फुल प्रोफेशनल कवर लेटर देना है। और जब हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर हायर बिड करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी छोटे से मुराद मेरी ये नहीं है कि उसकी अमाउंट छोटी होगी, वो 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, 20-20 हज़ार डॉलर के फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, या शॉर्ट टर्म जॉब्स हो सकती हैं, जैसे 1 महीने की लिए, लेस देन 1 मंथ है, तो आपको वहां पर छोटे प्रपोजल लिख के देने हैं और आपको पेन पॉइंट देना है। अब यहां पर हो क्या रहा है, जॉब के केस में उसको एक एक्सपर्ट चाहिए जो उसका एक एज अ एम्प्लॉय उसके साथ काम कर सके, और प्रोजेक्ट के केस में उसको अपने मसले का हल चाहिए। जहां पर वो आपको हायर करने जा रहा है, आपको बड़ा डिटेल में वो एनालाइज करेगा, वो आपका इंटरव्यू भी प्रोफेशनल लेगा। जैसे आप मुख्तलिफ कंपनियों में जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, मे बी आपको टेस्ट भी ले, पूरा पैनल बैठता है इंटरव्यू के लिए, आपसे सीवी भी बाज़ मंगवाई जाती है। लेकिन जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें फिक्स प्राइस के हैं या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आपसे ऐसा कुछ नहीं किया जाता। उनमें सिंपल आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी जाती है कि ये मेरा मसला है। फॉर एग्जांपल अगर हम पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई का मेरे पास जी एक रिपोर्ट बनी हुई है, उसके अंदर डैक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप इस मसले को हल कर दें।
अब इसके ऊपर अगर आप कवर लेटर लिख के बताएंगे जी मैं विजुअलाइजेशन बड़ी अच्छी जानता हूँ, मैं पावर बीआई सर्विस में बहुत अच्छा हूँ, मैंने पाइथन में बड़ा काम किया हुआ है, सीक्वल में काम किया हुआ है, वो तो सारा फजूल है। डेफिनेटली उसको एक डेक्स का मसला है तो आपने उसके डेक्स का मसला हल करना है और उसको रियलाइज करवाना है पहले पैराग्राफ के अंदर, यू आर द राइट पर्सन जो कि उसका ये मसला हल कर सकते हो। सो इस चीज के अंदर कंफ्यूज ना हो। और ये कंफ्यूजन कौन लोग फैला रहे हैं? ये उन स्किल्स के लोग ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं जिन स्किल्स के अंदर जॉब्स होती नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे वेब डिजाइनिंग वाले, वर्डप्रेस वाले, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले, ये लोग इस तरह के कंफ्यूजन फैला रहे हैं। अब इस कंफ्यूज हो कौन रहा है? डेटा एनालिस्ट कंफ्यूज हो रहा है, डेटा साइंटिस्ट कंफ्यूज हो रहा है, और जो डेटा एंट्री के लोग हैं, वर्चुअल असिस्टेंट लोग हैं, डेटा एंट्री के वो लोग जो जॉब पे हायर होते हैं, या जो वर्चुअल असिस्टेंट जाते हैं, या जो एज एडमिन असिस्टेंट जाते हैं, जिन्होंने साल काम करना है, कंफ्यूज वो लोग हो रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए है और हमने भी छोटे कवर लेटर ही लिखने हैं, जो कि गलत है। आपके केस में आप कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पे जा रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल कवर लेटर देना है, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल देनी है। इनिशियल लेवल पे आपके बड़े बड़े कवर लेटर आपको काम नहीं आते, क्योंकि इनिशियल लेवल पे कोई भी बड़ी कंपनी आपका प्रपोजल देखती नहीं है। इनिशियल लेवल पे आपने कोशिश करनी है कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के ऊपर या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो आपको आसानी से प्रोजेक्ट्स मिल भी जाएंगे, और दूसरा आपको इजीली जो है वो सीखने को भी कुछ मिल जाएगा। मल्टीपल आपके पास रिव्यूज आ जाएंगे, और रिव्यूज के बाद आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। शुक्रिया।